वो भी ग्लास के टुकड़े से अपने हाथ की नस काट लेता है। इधर एलियट नर्सरी ओनर के साथ किसी सेफ जगह की तलाश में निकल चुका था, लेकिन तभी इनको रास्ते पर कुछ दिखाई देता है। इसके बाद यह लोग दूर से ही इसे चेक करते हैं और पता चलता है कि यह सभी तो डेड बॉडी हैं। इसके बाद यह लोग तुरंत अपना रूट चेंज कर देते हैं और अब यहाँ से दूसरी ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से एक मिलिट्री गाड़ी आती है, जिसमें मौजूद ऑस्टर नाम का सोल्जर काफी डरा हुआ था और वो इनसे बताता है कि मेरे जितने भी साथी थे उन्होंने कटीले तारों में सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद नर्सरी ओनर भी बताता है कि पीछे वाले रास्ते पर भी बहुत सी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी अचानक से यहाँ और भी रास्ते से गाड़ियाँ आने लगती हैं, जिसके बाद नर्सरी ओनर और ऑस्टर इनको रोकते हैं और सिचुएशन के बारे में पूछने लगते हैं। तभी एलियट जोए का मिस्ड कॉल देख लेता है, लेकिन एल्मा इसे कुछ नहीं बताती। अब जूलियन से एलियट का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिस बात से वो काफी परेशान हो गया था। अब इनको पता चलता है कि चारों तरफ ऐसी ही घटनाएं होने लगी हैं। तभी एलियट एक लेडी को देखता है जो प्रिंसटन में अपनी डॉटर से बात कर रही थी। फिर ये लोग वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद पता चलता है वहाँ बाहर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं और अब कुछ समय के बाद फोन पर बात कर रही लड़की भी सुसाइड कर लेती है। अब एलियट और जेस जान गए थे कि जूलियन भी मर चुका है, जिस बात से वो दोनों काफी दुखी होते हैं। तभी नर्सरी ओनर एल्मा से कहने लगता है कि पौधों में भी खतरों को टारगेट करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि कैटरपिलर जब टोबैको प्लांट पर हमला करने आते हैं तब टोबैको प्लांट अपने केमिकल अट्रैक्शन का यूज करके उसे मार देते हैं। फिर रोस्टर सभी से कहता है कि यह चीज केवल बड़े पॉपुलेशन पर अटैक कर रही है, इसलिए हमें किसी ऐसी जगह को खोजना होगा जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तब एक आदमी इनको अरुणडेल में जाने का सजेस्ट करता है, क्योंकि उस जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से पहले ग्रुप को एलियट लीड कर रहा था और दूसरे बड़े वाले ग्रुप को ऑस्टर लीड कर रहा था। तभी एल्मा को गिल्टी फील होने लगता है और वो एलियट से बता देती है कि मैं जोए के साथ बाहर गई थी, जिस बात पर एलियट थोड़ा सा नाराज हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर हवा बहती है और ऑस्टर का ग्रुप इसके कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और अब ये सभी खुद को ही शूट करना शुरू कर देते हैं। अब गोलियों की आवाज से एलियट वाले ग्रुप को यहाँ के सिचुएशन के बारे में अंदाजा मिल जाता है और एलियट जान जाता है कि वो सभी इन्फेक्टेड हो गए हैं। अब ये लोग बहुत डर गए थे, लेकिन फिर एलियट सभी चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज करता है और उसे पता चल जाता है कि प्लांट ही कोई केमिकल रिलीज कर रहे हैं, जिसके कांटेक्ट में आते ही लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा यह चीज बड़े पॉपुलेशन वाले ग्रुप को टारगेट कर रही है। तभी अचानक से हवा इनके ओर भी आने लगती है। यह देखते ही सभी लोग दो ग्रुप में बट जाते हैं और हवा के डायरेक्शन में ही भागने लगते हैं, जिसके बाद इनको कुछ नहीं होता। तभी एलियट को यहाँ पर एक घर नजर आता है, जिसके बाद ये लोग वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है यहाँ पर जो भी चीज है वो नकली है। इसके बाद ये लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग आने लगे थे। तभी देखते ही देखते यह लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इसमें से एक आदमी तो घास काटने वाली मशीन के नीचे जाकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद ये लोग भागते हुए एक घर के सामने आ जाते हैं और जेस को भूख लग गई थी, इसलिए एलियट और उसके साथ वाले दो लड़के घर को चेक करने जाते हैं, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। तभी अचानक से इनको अंदर कोई नजर आता है। फिर ये लोग जेस के लिए थोड़ा सा खाना मांगते हैं, लेकिन अंदर मौजूद आदमी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। यह देख एलियट समझाता भी है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आदमी अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। यह देख जोश नाम का लड़का दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन तभी आदमी इसे शूट कर देता है और इसके बाद वो जैरेड को भी मार डालता है, जिस बात से एलियट काफी दुखी हो जाता है। तभी हम टीवी पर न्यूज देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर बता रहा था कि इस घटना की सेंसिटिविटी कल मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होगी और यह चीज जितनी स्पीड से बढ़ी है उतनी स्पीड से सीधे नीचे भी आ सकती है। अब एलियट, एल्मा और जेस काफी देर चलने के बाद फिर से एक घर के सामने आ जाते हैं, जिसमें केवल जोनस नाम की लेडी रहती थी और वो काफी सनकी भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो इनको डिनर कराती है और इसी दौरान बताती है कि पीछे एक स्प्रिंग हाउस भी है, जहाँ तक मेन हाउस से एक अंडरग्राउंड ट्यूब गई है और दोनों तरफ की आवाज आसानी से सुनी जा सकती है। तभी जेस बिना पूछे एक्स्ट्रा खाना लेने जाती है, जिस बात से जोनस इस पर काफी गुस्सा हो जाती है। फिर ये लोग हवा में चल रही इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन जोनस को इनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। इसके बाद ये तीनों अपनी रात यहीं पर गुजारते हैं और सुबह में भी एलियट को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इसके बाद एलियट जोनस से बात करने जाता है, लेकिन जोनस ने अपने बेड पर केवल एक डॉल रखा था और एलियट को अपने रूम के अंदर देख उसे लगता है कि वो यहाँ पर चोरी करने आया है, इसलिए वो तुरंत इनको यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और फिर गुस्से में घर से बाहर आ जाती है। इसके बाद एलियट फिर से उसे समझाने जाता है, लेकिन पौधों ने अब उसे अपना टारगेट बना लिया था। यह देखते ही एलियट तुरंत खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है, जबकि जोनस बहुत से विंडो में अपना सिर मारकर सुसाइड कर लेती है। तभी एलियट को पता चलता है एल्मा तो जेस के साथ स्प्रिंग हाउस में चली गई है, जहाँ के पाइप से होते हुए उनकी आवाज यहाँ पर आ रही थी। इसके बाद वो तुरंत एल्मा को दरवाजा बंद कर देने के लिए कहता है, लेकिन अब एलियट जान गया था ये पौधे और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अब ग्रुप के अलावा एक एक इंसान को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये लोग जान जाते हैं कि अब इनकी भी मौत पक्की है और ये लोग अपने आखिरी वक्त में एक साथ मरना चाहते हैं। इसके बाद एलियट बाहर आ जाता है, जिसे देख एल्मा और जेस भी बाहर आ जाते हैं। अब इस वक्त हवा काफी तेजी से बह रही थी, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं होता, इसलिए एलियट जान जाता है कि सब कुछ शांत हो चुका है। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एल्मा और एलियट ने जेस को अडॉप्ट कर लिया था और एलियट जेस को स्कूल बस तक छोड़ने भी जाता है। इसके बाद हम टेलीविजन पर देखते हैं कि एक एंकर किसी प्रोफेसर के साथ 3 महीने पहले आई तबाही के बारे में बात कर रहा था, जिसके दौरान प्रोफेसर कहता है कि यह सब कुछ जितना जल्दी शुरू हुआ था उतनी तेजी से खत्म भी हो गया, इसलिए हो सकता है कि वो चीज केवल एक वार्निंग थी, लेकिन अगर यह फिर से शुरू हुआ फिर यह बहुत बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि आज हम इंसान ही इस धरती के लिए खतरा बन चुके हैं और नेचर के किसी भी
रिएक्शन को समझ पाना इम्पॉसिबल है। वहीं एल्मा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात से एलियट को सरप्राइज कर देती है। इसके बाद हम पेरिस में किसी गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी अचानक से इसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और अब इसका साथी भी अपने एक ही बात को रिपीट करने लगा था। इसके बाद वो देखता है कि सभी को कुछ हो गया है और इन सभी ने सुसाइड करना शुरू कर दिया।